जिस दिन कायदे-ए-आज़म ने हमारी जंग जीती थी, जब कायदे-ए-आज़म बाहर निकले थे, जब ये बाजों की शुरुआत हुई। अच्छा, देखा था आपने क्या? जिंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। 14 अगस्त वाले दिन खसूसी अपने घरों में कुरान खानी का एहतमाम किया जाए। हमारी जो नई जनरेशन है, इसको हम अगर बाजों पे लगा देते हैं तो हम अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जो ज्यादा बड़ा बाजा लेते हैं इसका मतलब वो पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जाहिर सी बात है। छोटे बाजे क्यों रखे हुए आपने? ये जब कायदे-ए-आज़म ने छोटी जंग लड़ी थी ना, हाँ। छोटी जंग से जब वो जीते थे, तो जब छोटे बाजे आए थे। बहुत गलत बात है। बाजे बजाते हैं, खवातीन जा रही होती हैं, बहनें माएँ जा रही होती किसी के पीछे। ये हमारे लिए अजाब हो गया। अब देखें, बीमार लोग घर पे बहुत अजाब है। बुजुर्ग हैं। ये गुड़िया आप तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। होती है तकलीफ, देखो एक दिन की तकलीफ है, उस मुल्क में क्या थोड़ा सा एक दिन के लिए कोई बर्दाश्त नहीं कर बात करो, सकते। बर्दाश्त करें अगर बच भी रहे। हम तो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रज़ा नासिर। इस वक्त लाइट हाउस परचम गली में मौजूद हूँ। सबसे अहम सवाल जो आज हमारा होगा वो होगा बाजों के हवाले से। क्या है इस बाजे का जिसने आज़ादी से क्या ताल्लुक है, और एक फनी सवाल भी करेंगे कि कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात में क्या बाजे का सवाल था या पाकिस्तान की आज़ादी से बाजे का ताल्लुक था या नहीं था। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। जिंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। ये बताइएगा, ये क्या चीज़ है? ये बलून है। बलून है सारे? जी हाँ, अच्छा, ये ऐसे होंगे। जी हाँ। ये है कितने का? ये 50 रुपए का। 50 रुपए का। ये टोटल बलून है सारे आपके पास? ये टोटल बलून है मेरे पास। अच्छा, और प्राइस सबके सेम है? नहीं, अलग अलग मुख्तलिफ रेट है। ये वाला कितने का है? जैसे ये 50 रुपए के दो ठीक हैं, है। ये 50 रुपए का एक है, ये 50 रुपए का एक है। ये 50 के टोटल होंगे? टोटल। अच्छा, ये कितने पीस? 8 बलून है। 8 बलून होंगे। जी हाँ। अच्छा, ये बताइएगा, रशकश कितनी है इस दफा को, है कुछ या नहीं? नहीं, रश तो है माशाल्लाह से, सही है। और जज्बे जोर से लोग खरीदारी कर रहे हैं। कोई झंडे ले रहा है, कोई झंडियाँ ले रही हैं, कोई गुंडे ले रहे हैं, कोई चूड़ियाँ ले रहे हैं। बाकी तब सब तो ठीक है, लेकिन ये जो बाजे वगैरह हैं इसका बताइएगा, इसका क्या तारीख से क्या इसका वास्ता है, क्या ताल्लुक है? बाजों का कोई इससे कोई वास्ता नहीं है। सही। ये हमारे लिए अजाब हो गया। अब देखें, बीमार लोग घर पे बहुत अजाब है। बुजुर्ग हैं, ये हमारे लिए बहुत अजाब इलाही हो गई है। ऐसा ही है। कोई बीमार है, कोई क्या है, गली के अंदर बच्चे लेके घूम रहे हैं, माँ बाप तो दिला देते हैं, लेकिन इस चीज का एहसास नहीं है किसी लेकिन को। बच्चों को तो समझ नहीं होगी, लेकिन एज अ पेरेंट्स, वालिदैन वो समझदार हैं। हाँ, उन्हें तो चाहिए कि वो उनको दिला तो के ना समझ दें। होनी चाहिए ना। बिल्कुल। उनको थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए, ये हम क्या दिला रहे हैं ऐसा ही है। बच्चों का? परचम दिला आजादी दें, के लिए और बहुत कुछ। अब देखें, परचम दिला दें आप, ये बलून दिला दें, ये दिला दें उनको। ये दिला दें, कुछ भी दिला दें, ये दिला दें आप, बिल्कुल ऐसा ही कुछ भी दिला दें आप। बाजे के हमारे अलावा टाइम पे वो झंडी आटे से हम लगाया करते थे, उस तरीके ग्लू से लगाया करते थे। वो जिसमें आजादी मनाई जाती थी। धागों से लेकिन अब धागे धागों लंबा की डोरियां बनाते थे हम लोग। ऐसा ही है। लेकिन वो टाइम अब नहीं है। अब माशाल्लाह से सब बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं, और हम लेते हैं और खरीदते हैं, लगा देते हैं। बस एक कोई और नगमा सुना दे, आपकी आवाज बड़ी जबरदस्त लग रही है मुझे। बस पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, बाजे का 14 अगस्त से ताल्लुक क्या है, ये हम इससे पूछेंगे। जिस दिन कायदे-ए-आज़म ने हमारी जंग जीती थी, जब कायदे-ए-आज़म बाहर निकले थे, जब ये बाजों की शुरुआत हुई थी। अच्छा, देखा था आपने क्या? जी, हमारे बड़ों ने देखा था, जब तो हम पैदा नहीं हुए थे, जब कायदे-ए-आज़म अपने सब में आए थे, जब हमारे बाजे ऐसे बजे थे। अच्छा, ये बताइएगा, जो ज्यादा बड़ा बाजा लेते हैं इसका मतलब वो पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करता है। जाहिर सी बात है। इसके जश्न आजादी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? नजर तो नहीं आ रहा। ये देखना नहीं, वो दिल से देखना है। अच्छा नाज़रीन, देखिएगा, इस पे जश्न आजादी जश्न लिखा हुआ है, आजादी हमारे दिल में लिखी हुई लेकिन है। नजर नहीं आ रहा है। ये उसी को नजर आएगा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता होगा। इसलिए- बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी आप मोहब्बत देख सकते हो कि बाजे की खूबसूरती कितनी है। अच्छा, इसमें कोई और आवाजें होती हैं चेंज? जैसे हाँ, बच्चे जो change मैं भी करते आपको हैं। चेंज करके दिखाऊंगा। बताना जरा। ये चेक कीजिएगा जरा। तो ये छोटे बाजे क्यों रखे हुए आपने? ये जब कायदे में छोटी जंग लड़ी थी ना, हाँ। छोटी जंग से जब वो जीते थे, हाँ। तो जब छोटे बाजे आए थे। तो अगर मैं छोटा बाजा खरीदता हूँ तो पाकिस्तान से मोहब्बत मेरी कायम रहेगी या नहीं? कायम रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? अच्छा। क्योंकि आजादी का यही तो इसकी आवाज चेक करना, आवाज कैसी है इसकी? ये तो स्मूथ वाली आवाज, बड़ी वाली दूसरा आवाज। बड़ी कोई दिखाना, सही वाला। ये वाली देखो। ये चेक करो।
बच्चे खरीदने के लिए आ रहे हैं, बड़े खरीदने के लिए आ सब रहे हैं, आते हैं, सब ले जाते हैं। हम जैसे भी देखो एक एक लेके निकलेंगे कल रात में। बजाओगे। कल रात में मैं भी आऊंगा, फ्रेश होकर यहीं मिलूंगा आपको। तो ये शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, इससे कोई लोगों को तकलीफ होती है? होती है तकलीफ, देखो एक दिन की तकलीफ है सबको एडजस्ट। देखो किसी के घर में शादी होती तो करते हैं ना साउंड बाउंड धमाल वमाल, तो एडजस्ट करते हैं। तो ये भी ऐसे जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, जब इस मुल्क के अंदर हम हर चीज की सेफ्टी मिलती है, तो उस मुल्क में क्या थोड़ा सा एक दिन के लिए कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते? बर्दाश्त करें अगर बच भी रहे। हम तो करेंगे। चलो नाज़रीन, कमेंट करके आपने बताना है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं आगे चलेंगे और बताएंगे आपको। यार ये बताइएगा, जश्न आज़ादी जो है इसमें बाजों का क्या ताल्लुक है, या फिर कायदे-आज़म के 14 नुकात में कई बाजों का जिक्र था जो हमने शायद पढ़ा नहीं ये है? बहुत गलत बात है। बाजे बजाते हैं, खवातीन जा रही होती हैं, बहनें माएँ जा रही होती, किसी के पीछे टीस करते हैं, उनको बहुत गलत करते हैं। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले और हुकूमत को भी चाहिए इस पे बैन लगाना चाहिए। बाजों के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए। सोशल मीडिया वैसे बहुत ताकतवर है, हर चीज़ पे मुहिम चल रही होती है, लेकिन वाहिद बाजे ऐसे इतने ताकतवर हैं कि उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो ऐसी है, बात करने से भी नहीं खत्म होती है। ऐसा ही है। अच्छा ये बताइएगा, ये क्या चीज़ है? ये फेस पेंटिंग स्क्रीन है। ये देखिए, इस बच्ची को मैं बना करके दिखाता हूँ। हाँ बना के दिखाएं, जरा दिखाएं बच्ची को बना के दिखाएगा। ये फेस पेंटिंग स्क्रीन बना के दिखाता हूँ मैं बच्ची को। जूम करना जरा, दिखाना है बच्ची को। कराओ। अरे हमारी दाढ़ी हम फिर भी लगाना चाहते हैं, इसलिए अपने मुंह अच्छा ये देखिए, ये गुड़िया आप तो बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह से प्यारी लग रही है ना। ये है कितने का बताइएगा जरा? ये कलर ब्रश के साथ ये 200 रुपए की वाटर प्रूफ स्क्रीन है, ये खराब नहीं होगा। 1000 बच्चा छापिया आर्टिकल सारा अपनी जगह पे रहेगा, खराब होने वाली चीज तो ये तमाम की अलग अलग प्राइस है जी। ये 250 रुपए कलर ब्रश के साथ, ये 200 रुपए कलर ब्रश के साथ, ये 150 रुपए कलर ब्रश के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाजों के हवाले से मेरा एक सवाल है जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से भी किया, क्या बाजे का ताल्लुक जश्न आज़ादी से है, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से है, या फिर वो 14 नुकात जो शायद हमने बचपन में पढ़े थे, जहाँ मुझे तो कम से कम नजर नहीं आया कि बाजे का अमल दखल क्या था जश्न आज़ादी में? जरा इसका बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूं और हमें अपनी आज़ादी पे बहुत फ़ख्र है, और ये आज़ादी हमारे लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल ठीक है। हमें हमारी नई जो जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, उसको चाहिए कि हम 14 अगस्त वाले दिन खसूसी अपने घरों में कुरान खानी का एहतमाम किया जाए और नमाज नफिल अदा की जाए, शुक्राने की नफिल अदा किया जाए। नेमत मिली है हमारी हमें। बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। हमारी जो नई जनरेशन है, इसको हम अगर बाजों पे लगा देते हैं तो हम अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। तो खुदारा मैं पूरी पाकिस्तान की कौम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को इन बाजों से, इन जहालत से, इस बाइकों से साइलेंसर निकाल के जहालत से बचाया जाए। अपने बच्चों को एक तलकीन दी जाए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें बहुत बड़ी नेमत से मिला है। अच्छा, उसकी बच्चों को कदर की बाजे जाए। लेके देते भी पेरेंट्स ही हैं। मैं तो इन पे हैरान हूँ कि आप समझदार उन लोग हैं, पेरेंट्स बच्चे इतने को छोटे अल्लाह हैं। पाक हिदायत दे। मैं उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो देखें, अगर जो तालीम याफ्ता हैं, अगर उनके पास तालीम भी नहीं है तो शऊर तो है ना, शऊर तो है। चाहिए। हर बंदे को चाहिए कि अपने बच्चों को खासतौर पर इन बाजों से, जहालत से दूर रखे। जो बाइकें चला रहे हैं, रोडों के ऊपर साइलेंसर निकाल रहे हैं। अब आप देखें 13 अगस्त की रात को या 28 अगस्त, ये एक दिन पहले, अभी से स्टार्ट हो गया है। वन बिलिंग इतनी वन बिलिंग होती है, इतनी माँ अपने बच्चों को इस तरह पालती है, लेकिन उसको वन बिलिंग पे लगा रहे हैं, बाजों पे लगा रहे हैं, जहालत पे लगा रहे हैं। तो खुदारा पूरी पाकिस्तान की आवाम से, आपके चैनल की तवज्जो से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने बच्चों को इन चीज़ों से हटाएं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर 14 अगस्त वाले दिन पूरे मुल्क में कुरान खानी हो, शुक्राने के नफिल हों। मैं ये गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि इस चीज़ पर आप पाबंदी लगाएं, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को फोकस करके इस जो हमारे माशरे में, हाँ बिल्कुल इस चीज 14 अगस्त से इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। 14 अगस्त एक शुक्राने का दिन है, उसको हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यही मैसेज है मेरा आपके लिए। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल एक नारा लगवाएंगे इंशाल्लाह हम। ये बहुत जबरदस्त मैसेज है। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दे सकते हैं इस हवाले से कि आपका क्या पाकिस्तान हमेशा चले जिंदाबाद। एक नारा लगा लेते हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।